बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस। तो एक्सरसाइज 5.1 में डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले कुछ थ्योरी है। फॉर एग्जांपल डोमेन है, तो डोमेन हमने चैप्टर 2 में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसी तरह लिमिट है, तो लिमिट भी हमने चैप्टर 2 में एक्सप्लेन किया है। इस तरह कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन है, तो वो साथ साथ हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन कंटिन्यूटी हमने चैप्टर 2 में डिटेल से एक्सप्लेन की है। और स्केलर और वेक्टर है, तो स्केलर और वेक्टर ऑलरेडी आपको पता है कि स्केलर का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ वेक्टर्स है, एफ ऑफ टी, ये एरो मतलब वेक्टर है, 2ti, तो आई डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन शो करता है, -3d जे एलॉन्ग वाई एक्सिस प्लस टी इनवर्स के एलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है। तो हमारे साथ ये वेक्टर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.1 में, फाइंड द डोमेन फॉर द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शन। इसकी डोमेन मालूम करनी है। तो पहला ए हमारे साथ है एफ ऑफ टी वेक्टर इज इक्वल टू 2ti यूनिट वेक्टर -3t जे यूनिट वेक्टर प्लस टी इनवर्स, तो टी इनवर्स में 1/t लिख सकता हो, ओके। तो यहाँ पे टी की कोई भी वैल्यू में पुट कर सकता हूँ, यहाँ भी पुट कर सकता हूँ, यहाँ पुट कर सकता हूँ जीरो के अलावा। अगर यहाँ पे मैं जीरो पुट कर लो तो जीरो पे ये अनडिफाइंड होगा, ठीक है। सो हियर जेड कंपोनेंट is not defined for t is equal to 0. So domain is R such domain such that t belong to R and t not is equal to 0, या r माइनस जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। या टी सच दैट टी बिलोंग टू ऑल रियल नंबर एंड टी नॉट इज इक्वल टू, सिर्फ टी इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं है, बाकी सारी वैल्यू, तो ये इसका डोमेन हो गया, ठीक है। पार्ट नंबर बी है 1 - ti वेक्टर इज 1 - ti प्लस अंडर द रूट tj और प्लस t - 2 होल इनवर्स में लिख सकता हूँ 1/t - 2, ओके। हियर y कंपोनेंट 1 यहाँ तो t की मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव सारी वैल्यू जीरो भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकता हूँ। अगर नेगेटिव तो फिर इमेजनरी आता है, रियल नहीं आता। मतलब यहाँ पे -1 आ जाए तो अंडर द रूट -1 इमेजनरी है, अंडर द रूट -2, अंडर द रूट -3 नेगेटिव सारी वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है। तो हियर y कंपोनेंट is not defined for t less than 0 नेगेटिव वैल्यू के लिए, एंड z कंपोनेंट is not defined for t is equal to 2। मतलब अगर यहाँ पे मैं t की जगह 2 पुट कर लो, 2 - 2 0, 1 डिवाइड बाई 0 इज अनडिफाइंड, मतलब नेगेटिव वैल्यू और t इज इक्वल टू 2 के लिए डिफाइंड नहीं है। तो डोमेन हमारे साथ आ जाएगा r such that t belong to R and t not is equal to 0 and t greater than 0, या इस तरह लिख t greater than 0, t greater than 0, ठीक है। मतलब 0 इसमें नहीं आता, ग्रेटर और नेगेटिव वैल्यू नहीं आता। तो t सच दैट t बिलोंग टू R एंड t ग्रेटर देन 0। पार्ट नंबर सी है f ऑफ t इज इक्वल टू sin t minus cos t plus tangent t, sin t minus cos t
साइन टी आई माइनस कॉस टी जे और प्लस टेंजेंट टी के। तो साइन टी का, साइन का डोमेन ऑल रियल वैल्यू है। साइन कॉस टेंजेंट जितनी भी है हमारे साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी डोमेन और रेंज हमने पिछली और कोर्स में डिटेल से डिस्कस की है, और इस कोर्स में भी आगे चैप्टर में आ जाएंगे तो वहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें पता है कि साइन और कॉस का डोमेन ऑल रियल नंबर है, ठीक है। अगर आपको मसला हो तो कमेंट में पूछ ले, मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो साइन टी आई माइनस कॉस टी, तो यहाँ पे साइन का डोमेन ऑल रियल नंबर है, इस तरह कॉस का डोमेन ऑल रियल नंबर है। लेकिन टेंजेंट का डोमेन हमारे साथ ये 2n+1 π/2 की डिफाइन, मतलब टेंजेंट π/2, टेंजेंट π/2 इन्फिनिट अननेट डिफाइन है, टेंजेंट 3π/2 डिफाइन नहीं है, π/2 डिफाइन नहीं है। तो इस वैल्यू के लिए ये डिफाइन नहीं है। तो जनरली हम लिखते हैं हियर टेंजेंट t इज नॉट डिफाइंड for t is equal to 2n+1 π/2, इसके लिए डिफाइंड नहीं है। सो इसका डोमेन में लिखूंगा t such that t belong to R and t not is equal to 2n+1 π/2। अगर इसमें मैं t की जगह 0 1 2 3 0 फुट कर लो तो ये π/2 आता है, अगर 1 फुट कर लो तो 3π/2, अगर 2 फुट कर लो तो 5/2, अगर 3 फुट कर लो 2 3 6 + 1 7 π/2। तो इन टर्म के लिए ये डिफाइन नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है, ठीक है। और आखिरी पार्ट नंबर डी है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस टी आई, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू cos ti माइनस cot कोटेंजेंट टी जे और प्लस कोसेकंड टी के। तो cos, तो मैंने आपको यहाँ भी बता दिया कि इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है, लेकिन कोटेंजेंट और कोसेकंड ये n पाई के, मतलब पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इसके लिए डिफाइंड नहीं, इसकी इन्फिनिटी आता है। सो हियर here cos t cotangent t and cosecant t is a not defined for t is equal to n pi। तो इसका डोमेन हम किस तरह लिखेंगे? सो डोमेन इज इक्वल टू t such that t belong to R and t नट इज इक्वल टू n पाई, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, इसके लिए ये डिफाइंड नहीं है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। और हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।